नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया का भाग 5 वर्कबुक पाठ, जो कि बचा हुआ था। आज हम उसको पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। यहाँ देखो, सबसे पहले दिया है यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दो। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। आपको एक शब्द में उसका उत्तर देना है। और यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स है, आप देख सकते हो। हेल्प बॉक्स में लिखा हुआ है, पहला है राजा मीन्स किंग, निर्धन पुअर, विषैला पॉइजनस, अनपढ़ इलिटरेट मीन्स द पर्सन हु कैनॉट रीड एंड राइट, अनपढ़। का, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, वन हु कैनॉट रीड एंड राइट इज अनपढ़। जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको हम बोलते हैं अनपढ़, इलिटरेट। ख, जो राज करे, हु शुड रूल, जो राज करता है उसे कहते हैं राजा, किंग। किंग ही राज्य में राज करता है ना। ग, जिसमें विष हो, जिसमें विष, विष का अर्थ होता है पॉइजन। सो इन विच देर इज ए पॉइजन, तो वो क्या कहलाएगा? विष है तो वो कहलाता है विषैला, पॉइजनस, विषैला। घ है जिसके पास धन ना हो, धन मीन्स मनी, जिसके पास धन ना हो, who doesn't have money, तो वो कहलाता है, धन का यहाँ पर होगा निर्धन। जिसके पास धन ना हो, ना, तो इसीलिए निर्धन, पुअर। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहराते हैं इसको। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो राज करे, राजा। जिसमें विष हो, विषैला। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। अब देखते हैं 8वां। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। आपको इस वाक्य में का वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस इज गिवन। इन दिस सेंटेंस यू हैव टू राइट संज्ञा मीन्स नाउन, नेमिंग वर्ड्स, देन सर्वनाम, प्रोनाउन, और उसके बाद है क्रिया, वर्ब, एक्शन वर्ड। सबसे पहला है क, वह महल में घुसा, वह महल में घुसा। तो इसमें संज्ञा, नेमिंग वर्ड क्या है? महल, क्योंकि ये एक स्थान का नाम है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड संज्ञा। तो प्लेस क्या है? महल, पैलेस। सो ये संज्ञा है। अब देखते हैं सर्वनाम, the word which are used in place of noun और naming word. So वह, यहाँ name नहीं है, वहां पर दिया गया है वह, he, तो ये क्या है? सर्वनाम, because वह word is used in place of name. So वह is सर्वनाम। अब देखते हैं क्रिया, घुसा, entered, घुसा, ये एक्शन हो रहा है, ही एंटर्ड। सो एक्शन है, वर्ब, क्रिया, तो घुसा। तो ये हुआ क्रिया शब्द। अब ख, उसने खीर खाई। इसमें नेम ऑफ द थिंग क्या है? खीर, स्वीट है खीर। और सर्वनाम, इन प्लेस ऑफ नेम विच वर्ड हैज यूज्ड? उसने, तो उसने क्या है? सर्वनाम। और एक्शन क्या है? खाई, एट, तो ये है क्रिया खाई।
ग, हमने चोर पकड़ा, हमने चोर पकड़ा। तो इसमें पर्सन का नाम है क्या, कौन है वो, थीफ, चोर। तो संज्ञा शब्द क्या हुआ, चोर। और उसके बारे में कहा गया है हमने, हमने। तो हमने क्या है, सर्वनाम, हमने पकड़ा। पकड़ा क्या है, क्रिया, एक्शन वर्ड, कैच, पकड़ा। तो ये क्रिया शब्द हुआ। इस तरह से आपको वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को पहचानना आपको आना है बच्चों। 9th वन है, नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ छांट कर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसा कि लेसन में, द स्टार्टिंग लेसन आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, मुहावरे, प्रोवर्ब्स। इन द लेसन वी हैव लर्न 2 प्रोवर्ब्स। द फर्स्ट वन इज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इट मीन्स जो खुद गलती करता है, इफ यू डूइंग मिस्टेक और ब्लेमिंग अदर्स, तो वो क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और दूसरा था टेढ़ी खीर, मतलब बहुत कठिन काम जो है वो कहलाता है टेढ़ी खीर। सो वेरी डिफिकल्ट वर्क वी से टेढ़ी खीर। तो इन मुहावरों को वाक्यों में वी हैव टू यूज इन सेंटेंस चिल्ड्रन। Why I am teaching you all this? Because when you say you speak in Hindi, जब आप हिंदी में बात करोगे तब आप इन मुहावरों का प्रयोग करो। You have to use this मुहावरा। तो पहला है, देखो, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी मीन्स हील होता है, चोटी का जोर लगाना का मीनिंग है बहुत परिश्रम करना, टू वर्क वेरी हार्ड। वो होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इफ इन योर सेंटेंस इफ यू वांट टू से मैडम आई वर्क वेरी हार्ड, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वर्क वेरी हार्ड यू यूज दिस वर्ड, एड़ी चोटी का जोर लगाया। नाउ सेंटेंस, वाक्य, मैंने कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कक्षा में फर्स्ट आने के लिए, टू गेट द फर्स्ट रैंक, उसने बहुत हार्ड वर्क किया। तो उसने क्या किया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इन दिस वे यू हैव टू यूज द मुहावरा इन सेंटेंस चिल्ड्रन। नाउ फर्स्ट वन, नाउ सेकंड, खा, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर, काला मीन्स ब्लैक, अक्षर लेटर्स, जो ब्लैक लेटर्स है वो भैंस मीन्स बफेलो इज इक्वल टू बफेलो। फॉर whom children? For whom the black letters like a buffaloes? Those who cannot read and write. So meaning क्या हुआ, अर्थ है अनपढ़ होना, who cannot read and write। तो वो क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। नाउ सेंटेंस इज, वाक्य, अनपढ़ आदमी के लिए पुस्तक पढ़ना काला अक्षर भैंस बराबर है। जो अनपढ़ आदमी है, द पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, उसके लिए बुक रीडिंग करना, पुस्तक पढ़ना, फॉर हिम रीड ए बुक इज लाइक ए काला अक्षर भैंस बराबर। तो हु कैन नॉट रीड, तो उसके लिए लेटर्स क्या होंगे, एक एक लेटर्स जो है एक बफेलो के जैसे दिखता है, ठीक है। ग, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना मतलब जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, व्हेन यू डू एनी गुड वर्क्स, तो आपके पेरेंट्स या टीचर आपको पैट करते हैं बैक में। सो पीठ थपथाना मतलब टैपिंग ऑन द बैक। इट मीन्स शाबाशी देना। शाबाशी देना मतलब टू अप्रिशिएट। इफ यू डन समथिंग वेरी गुड, सो यू विल बी अप्रिशिएटेड बाय अदर्स। तो यहाँ पर पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी देना। तो ये कब होता है, देखो वाक्य में, सेंटेंस, मेरे परीक्षा में, परीक्षा मीन्स एग्जाम चिल्ड्रन, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आने पर मेरे पिता ने मेरी पीठ थपथपाई। जब आपको कब अब अच्छे अंक आए होंगे परीक्षा में, तो आपके पेरेंट्स आपका क्या करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, आपको टैप करते हैं बैक पर।
तो वो क्या कैसे है, अगर आपके परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं तो आपके पिता ने आपकी पीठ थपथपाई, आपको बोलना है पीठ थपथपाई। ठीक है, अब आगे देखो गृह कार्य, योर होमवर्क चिल्ड्रन। दिए गए अभ्यास को सीखो और लिखो। The workbook portion is given here now children. Learn well the workbook part and write one time in your notebook, or if you have workbook with you children you can write in that. Okay? तो बच्चों आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।